बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी एवं संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब जी, आज सद्गुरु कबीर साहेब जी का जो कहत कबीर ग्रंथ है, जिसकी टीका प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी ने की है, आप सबके बीच भजन नंबर 16 रखा जाएगा। उसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए सभी सत्संगी भाई बहनों को, माताओं को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। तो आज का भजन है, उल्टा स्त्रियां जो होती हैं उनके बारे में। एक सुलक्षणी होती है और एक कुलक्षणी होती है। सुलक्षणी को आदमी लक्ष्मी भी कहता है और कुलक्षणी को कोई भी नाम दे दो आप कुलक्षणी को। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ कुलबोरनी के बारे में बताया गया है इस पद में। साहेब कह रहे हैं, चली है कुलबोरनी गंगा नहाए। लोग इसको बड़े नाच गा के उत्सव से बड़े अच्छे से व्याख्या कर करके लोग इसको गाया करते हैं, इस भजन को। ऐसी स्त्रियां संसार में अधिकतम देखी जाती हैं। कैसी स्त्रियां? इसमें सद्गुरु कबीर साहब ने वर्णन किया है। चली है कुलबोरनी गंगा नहाए। गंगा नहाने कौन जा रही है? कुलबोरनी। सतुआ करायन बहुरी भुजायन घूंघट ओटे मस्कत जाए। घूंघट की ओर में, ओट में जो सामान ले जा रही है वो रास्ते के लिए, उसको घूंघट की ओट में चुपके चुपके खाते जा रही है। गठरी बांधन मोटरी बांधन खसम के मुड़े दीहिन धराए। अब जितना गठरी मोटरी थी, यात्रा का जो सामान था, वो किसके सिर पे रखवा दिया? पति के सिर पर। बिछुआ पहरिन, बिछुआ ओंठा पहनिन लात खसम के मारत जाए। चली है कुल बोढ़िनी गंगा नहाए। ऐसे लोगों का गंगा नहाने से कोई लाभ होगा? खास तौर पे ऐसे ही लोग गंगा जाते हैं। गंगा नहाएन जमुना नहाएन। अब केवल गंगा ही नहीं नहाई, जमुना भी नहाएन। गंगा नहाएन जमुना नहाएन नौमन मैलें लादें चढ़ाए। अब नौमन मैल और लाद के आ गई। गंगा तो नहाई, जमुना भी नहाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और उल्टे नौमन, नौमन अर्थात संख्या में सबसे बड़ी संख्या 9 ही है ना। तो बहुत सारा पाप लाद के और आ गई। 5-25 के धक्का खाएं। अब भीड़ में जाओगे, गंगा नहाने जाओगे, जमुना नहाने जाओगे तो भीड़ तो होगी ही वहाँ। ऐसे ही तो नहीं चले जाओगे आप अकेले हवाई जहाज से। और वहाँ हवाई जहाज से चले भी जाओगे मान लो, तो वहाँ गंगा में तो भीड़ ही रहेगी। तुम्हारा हवाई जहाज वहीं थोड़ी उतरेगा। तो साहिब कह रहे हैं 5-25 के धक्का खाएं, और सबके बस की बात भी नहीं कि हवाई जहाज से चले जाएं। 5-25 के धक्का खाएं घर हूँ की पूंजी आई गंवाए। घर में जो पैसा धेला थे वो भी ले जाके खत्म करे आई। ऐसी गंगा नहाने गई हो। चली है कुल बोरनी गंगा नहाए। कहें कबीर हेत करो गुरु से। कबीर साहब कह रहे हैं, गुरु से हेत करो, नहीं तो मुक्ति जाए नसाए। गंगा जमुना नहाए से मुक्ति नहीं होगी, नौमन पाप लाद के और आ जाओगे। इसलिए साहब कह रहे हैं, गुरु से हेत कर लो, गुरु से प्रेम करो, नहीं तो मुक्ति जाए नसाए। मुक्ति नहीं मिलेगी तुमको। तो यहाँ साहेब इस पद में कह रहे हैं, चली है कुल बोरनी गंगा नहाए। बहुरी यानी भुना हुआ गेहूं या जौ। पहले का समय, उसका वर्णन है सदगुरु कबीर साहब आज से 625-30 वर्ष पहले हुए हैं। उनका जीवन काल पहले का है, 600 वर्ष पहले। तो उस समय ये सारी चीजें चलती थी। सतुआ वगैरह लोग खाया करते थे। भुना हुआ जौ है, गेहूं है, उसको बहुरी कहते थे। बहुरी। खसम यानी
सभी लोग जानते हैं पति को खसम कहते हैं। बिछुआ, बिछुआ एक पांव का आभूषण है और औंठा है हाथ का एक आभूषण। 9 मन बहुत अधिक संख्या वाला अंक, 1 से 9 तक ही तो अंक होते हैं और उसमें 9 सबसे बड़ा होता है। उसके आगे क्या लगता है? 9 के आगे बिंदु। अतएव 9 का लक्षणार्थ है अधिक। जैसे लोग कहते हैं 9 मन तेल जुरेगा न राधा नाचेगी। तो यहाँ कुल को डुबाने वाली देवी जी गंगा नहाने के बहाने तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। उनके लक्षण तो ठीक नहीं है, स्वभाव आचरण उनका ठीक नहीं है। अब उन्होंने उस आचरण को तो नहीं सुधारा और क्या किया? अपने स्वभाव का, अपने आचरण का सुधार नहीं किया और चल पड़ी गंगा नहाने। तो वो उस समय भी होता था ऐसे, आज भी होता है। सब समय इस प्रकार के लोग हुआ करते हैं। तो ऐसे लोगों को साहिब ने देखा और उनके लिए पद बनाया। साहिब कह रहे हैं कि ऐसी कुल को डुबाने वाली देवी जी गंगा नहाने के बहाने तीर्थ यात्रा में निकल पड़ी। उन्होंने सत्तू बनवा लिया और बहुरी भुनवा लिया और घूंघट के भीतर वो मसकती चली, यानी चुपके चुपके खाती चली। सामान की गठरी मोटरी बांधकर अपने पति के सिर पर रखवा दी। अब चुपके चुपके, कई स्त्रियां ऐसी होती हैं कि पति देव हैं तो जो भी रूखा फीका है, जो कुछ है, घर के और भी सदस्य हैं, वो सब। एक कहानी है, कहते हैं एक घर में 2 बेटे थे, ससुर था और एक बेटा की शादी हो गई थी तो एक बहू थी, बड़ी बहू। तो वो लोग बड़े गरीब परिस्थिति के थे। क्यों थे? एक कारण भी है। उनके घर में जो बहू आई थी, अब पत्नी तो मर चुकी थी, बच्चों की माँ मर चुकी थी, तो शादी किए जैसे तैसे, तो बहू आई तो वो भी लक्ष्मी नहीं थी। लक्ष्मी आती है घर की लक्ष्मी से, इसलिए स्त्रियों को लक्ष्मी कहा जाता है। लेकिन यहाँ कुलक्षणी के वर्णन हो रहा है, तो मैं बता रही हूँ कि उस घर में भी ऐसी ही बहू आई थी। तो घर में जब तक पति रहे, कमाने जाते थे मजदूरी, दोनों बेटा और पति, मतलब ससुर, दोनों ससुर और दोनों उसके पति और देवर तीनों जाते थे कमाने के लिए और ये रहती थी घर में। तो इन लोगों के लिए जो भी है रूखा फीका, जो घर में न नमक है, न मिर्ची है, न धनिया है, न लहसुन है, न जीरा है, आदि आदि, और जो सामान घर के होते हैं, कुछ भी नहीं, जो है अपना कुछ बना दिए। महेरी है, खिचड़ी है, कुछ भी मोटा पतला बना के खिला देती थी। और जब वो लोग चले जाते थे, जो मजदूरी करके वो लोग लाते थे, तो कहीं ब्रेड बेचने वाला आया, कोई बिस्किट बेचने वाला आया, समोसा बेचने वाला आया, जलेबी बेचने वाला आया, है ना, दूध आया बेचने वाला। दूध बेचने वाला भी शहरों में नहीं आता है, तो उसको ले लेके खा लेती थी, पी लेती थी। शौक श्रृंगार का सामान है, उसको ले लेती थी। 3 कमा रहे हैं तो पैसा जाएगा कहाँ? तो ये सब करती थी। और जब उनका आने का समय होता था तो कहती थी, आज सिर में दर्द है, आज पेट में दर्द है, पैर हाथ में बहुत दर्द है, कमर में दर्द है, मेरा तो कुछ खाने का मन नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उनको फिर ऐसे ही बना देती थी और जो लोग जाएं तो फिर बढ़िया वैसे ही खाती थी। तो ऐसे करते करते इनके घर में चूहा लग गए। तो चूहा जो मिट्टी निकाल देते हैं, कहीं चूल्हा फूट गया है, तो कहीं पर और जाला लगा हुआ है, तो कहीं चूहा की लेटरिंग पड़ी हुई, कुछ भी काम नहीं, खाए पिए बढ़िया। कई स्त्रियां ऐसी होती हैं, घर की साफ सफाई या अपने घर के लोगों के लिए कोई उनके मन में प्रेम या सम्मान या सहानुभूति नहीं होती है। खाए और सोए, खाए और सोए, नहीं खाए, घर में नहीं बनाए तो दूसरे के यहाँ जाके बैठ गए, खाए पिए आ गए, सो गए। होते हैं ना, अभी भी कोई कोई अपन गांव में देखते हैं। तो ऐसे करती थी वो। धीरे 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 फिर देवर की भी शादी हुई। अब भाई इतनी गरीबी में कौन देगा लड़की, लेकिन सबका संयोग कहीं ना कहीं बना रहता है। तो वो जो लक्ष्मी आई थी, ये तो कुलक्षणी है, दूसरी बहू आई, तो उसने धीरे 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 घर की जब स्थिति देखी, तो धान वान कुटवाते थे तो उसमें कोढ़ा कहते हैं ना, भूसा, उसमें कनकी थी, छोटी छोटी कनकी,
चावल लगा हुआ था ऐसे ढेर, तो उसको फून फटक के ले आई, फिर गांव से मही मांग के लाई, फिर वो उसमें कैसे कैसे बनाते हैं उसकी छोटी छोटी कनकी की कोई होता है एक व्यंजन, उसको बढ़िया बनाई। तो ससुर खा के एकदम खुश हो गए और बोले कि ये तो मेरी बच्चों की माँ बनाया करती थी, मेरे बच्चों की माँ बनाती थी। आज 20 साल बाद मुझे वो टेस्ट वाला भोजन मिला। धीरे 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 वो यही सब काम, घर की सफाई करना, जो भी जाला है मकड़ी है सब साफ कर दिया उसने, और सब बहुत अच्छा लगने लगा। घर जो भी कमा के लाते थे उसको व्यवस्थित रखने लगी। फिर मीटिंग हुई एक दिन घर में और बोले कि अब एक जन घर में रहेगा और एक जन चलेगा खेत में। अब 2 बहुएं हो गई तो एक की जरूरत है, एक खेत में चला। तो यहाँ इस बहू को ले गए, बड़ी वाली बहू को खेत ले गए। तब उनकी अकल ठिकाने थोड़ी थोड़ी आना शुरू हुई। अब खेत में काम करोगे तो भूख तो लगेगी, जो मिलेगा वही खाओगी। और तो यहाँ बहू ना बचत करते करते 1 साल तक बड़ी बहू जाएगी, दूसरी साल फिर छोटी बहू जाएगी खेत, ऐसे नियम बनाए। तो छोटी बहू ने 1 साल में घर का इतना नक्शा बदल दिया, पैसे भी जोड़ लिए, घर का सामान भी खरीद लिया और अच्छा बनाने खिलाने लगी, साफ सफाई सब, घर में बड़ा आनंद, बड़ी खुशी। और फिर उसके बाद में उसने कहा कि अब हमारे जो ससुर जी हैं, एक दिन फिर मीटिंग हुई अब कि हमारे जो ससुर जी हैं वो सियाने हो गए, इतना परिश्रम किए हैं, उनके लिए छोटी सी हम दुकान खुलवाना चाहते हैं। कुछ पैसे बचा के रखी हूँ मैं खर्च करने के बाद भी, तो वे घर की रखवाली भी करेंगे और दुकान भी चलाएंगे, थोड़ी सी इनकम भी होगी और आराम भी मिलेगा उनको, घर की रखवाली भी होगी, और हम लोग जवान हैं, हम लोग खेत कमाने जाएंगे। तो बताइए उस बहू ने घर का कितना नक्शा बदल दिया। और ऐसे चोरी करके तुम खाओगी, और लड़ाई या मन में या परिवार में फूट कहाँ से आती है। आपने रोटी में घी लगाया तो कितना ज्यादा लगाया तुम्हारे में, 1 चुटकी लगाओगे ज्यादा, उससे ज्यादा तो लगाओगे नहीं। कोई फल आया 1 या 2 खाओगे, तो जहां पर वस्तु को प्राथमिकता प्रथम स्थान दिया जाता है, व्यक्ति को नहीं, वहां होता है विनाश। और जहां पर वस्तु को नहीं व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है, वहां पर होता है विकास, उन्नति। वहां पर लक्ष्मी निवास करती है, वहां देवता निवास करते हैं, उस घर में स्वर्ग स्थापित होता है। कहाँ? जहां व्यक्ति को स्थान दिया जाता है, वस्तु को नहीं, क्योंकि व्यक्ति मूल्यवान है। व्यक्ति है तो वस्तु की कीमत है, व्यक्ति चला गया तो वस्तु पड़ी रहेगी। आज हमारे घर में सेव है, अंगूर है, नाशपाती है, कोई चीज है, कोई भी वस्तु हम नहीं है तो किसी काम की कौन खाएगा, कौन उपयोग, कौन पहनेगा, कौन उस गाड़ी में घूमेगा, कौन उस घर में रहेगा। लेकिन ये बातें आदमी को समझ में नहीं, इसी में संस्कार बिगाड़ लेता है। छोटी छोटी चीजों लड़ाई झगड़ा होता है तो आदमी पूछते हैं, कच्छु नहीं, बिल्कुल छोटी सी बात, इतनी सी बात पर से हो गई भाई लड़ाई, इतनी सी बात पर से। तो बात इतनी सी होती है और कितना बड़ा रूप ले लेती है। तो इतनी सी बात को तो आपको समझना है। इतनी सी बातों को नहीं समझोगे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी। ये जिंदगी, ये जो बेशकीमती जीवन है, ये आपका बर्बाद हो जाएगा। काहे के लिए? छोटी छोटी चीजों के लिए। तो आदमी छोटी सी साबुन के लिए, छोटे से निरमा के लिए, छोटे से कपड़े के लिए, छोटे से घी दूध के लिए, छोटे से फल फूल के लिए, छोटी सी बात हो गई, तुमने कुछ कहा, नहीं सुन पाए, नहीं मान पाए, भूल गए या नहीं कर पाए, देखो हमने कहा था नहीं किए, वो तो हमारी बात बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है इन बातों को लेकर के। और संदेह, आदमी ना गलत सोचने में बहुत कुशाग्र बुद्धि का हो जाता है। देखो उसने मेरे लिए ऐसा करता है, वो तो ऐसे ही है, उल्टा पुल्टा सोचने के लिए। तो ऐसा नहीं। तो मैं इस बहू के ऊपर से बता रही थी कि चुपके से खाना, चोरी से खाना। हमारी बड़ी साहिब जी कहती थी, जो चोरी से खाएगा या कोई का सामान चुराएगा तो जरूर वो मरने के बाद चूहा बनेगा। वहां कहते हैं छत्तीसगढ़ में मुसवा,
मुसुआ बनेगा कहते थे। चुराही तो मुसुआ बनी, और मुसुआ जन्म धर के आही, और एकर चुराही करके भारी नाराज होती थी वो। एकर चुराही जाही, जीवन भर जाही चुरात रही। तो सही बात है, आज मानव जीवन में आपने जो संस्कार बनाया है वही संस्कार आपके जीवन में काम आने वाला, काम आएगा ना। तो इसलिए आज मानव जीवन में अपन अच्छा संस्कार बना लें, क्योंकि यहाँ से आपको जाना है। गुरुदेव जी ने भजन में कहा है, पति पुत्री सुत मात पितु घर धन धन छुट जाए, घर तन धन छुट जाए, पाप पुण्य जो कुछ करो सोई साथे जाए। इससे आगम को अपने बनाओ जरा, आने वाला आपका जो भविष्य है उसको सुंदर बनाओ। बहनों भक्ति में मन को लगाओ जरा, बहनों सत्संग में प्रेम बढ़ाओ जरा। यदि आपने सत्संग भक्ति में मन को नहीं लगाया तो फिर आपका आगम बनने वाला नहीं है, बिगड़ने वाला है। तुम धन के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए, अपने शरीर के लिए पाप कर लेते हो, चोरी कर लेते हो, झूठ बोल देते हो, ईर्ष्या कर लेते हो, निंदा कर देते हो, तो आपका आगम, आपका भविष्य बिगड़ रहा है, आपको पता नहीं चलता। ये मानव जीवन एक सुनहला चांस है, अवसर है, इसमें आप भूत भविष्य वर्तमान सब बना सकते हैं। आप केवल आज के लिए सोच रहे, कल के लिए नहीं सोच रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये गंगा जमुना नहाने से कुछ होगा नहीं, कर्म सुधारो। कर्म सुधारने के लिए ये सारी चीजें बनाई गई हैं। कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, कोई गंगा में स्नान करता है, कोई तीर्थ आदि व्रत आदि करता है। तो इसी के लिए कि भाई कर्म सुधरना चाहिए। मेन चीज है कर्मों का सुधारे। साधन है, किसी भी साधन से आप अपने कर्म को, अपनी भावना को, अपने आचरण को सुधार लीजिए। तो इसमें बता रहे हैं, चली है कुल बोरनी गंगा नहाए, सतुआ करायन बहुरी भुनायन, घूंगा टोटे मस्कत जाए, गठरी बांधन मोटरी बांधन। अब सामान यात्रा के लिए तीर्थ को जाओगी तो सामान लेके जाओगी ही, तो उसमें आपने क्या किया, पति को लदा दिया, सारा भार पति को लाद दिया। कई लोग पत्नियां अपने पति से काम करवाती हैं। आज तो ऐसी ऐसी पत्नी हो गई हैं कि पति से कहो पैर दबवाती हूँ, या बात नहीं है, सही बता रहे हैं, पैर नहीं दबवाती तो सिर तो दबवाती ही होंगी। थोड़ी हमारी कमर सहला दो, थोड़ा हमारे पैर दबा दो, और दबाते होंगे। आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ। फिल्मी गाना चलता था ना, टुकड़े बचे हुए हैं उससे नहा रहा हूँ, सब फिल्मी गाना था एक, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ। तो ये सही बात है। ऐसी ऐसी पत्नियां भी होती हैं, वे क्या संस्कार देंगी समाज में और घर परिवार में, कैसे सुख शांति स्थापित कर सकती हैं। तो भाई पति का दर्जा अलग है, पत्नी, आज बराबरी का युग चल रहा है, लेकिन बराबरी का है तो इसका तो ये मतलब तो नहीं है कि पति को ही तुम उससे उसी के सिर पे सारा भार रख दो। पति को ऐसा बोल देती हैं पत्नियां कि पति कुछ नहीं बोलते, पत्नी बोलती है। अब माता पिता हैं, घर के लोग, उनको सुन के अच्छा नहीं लगता। क्योंकि देखो, एक पर एक कारण और है, दुख का कारण बता रही हूं मैं। 3 पीढ़ी तो अक्सर, 3 नहीं तो 2 पीढ़ी तो घर परिवार में है अभी भी। 2 पीढ़ी अर्थात 25 साल पुरान, 25 साल में शादी हो जाती, 30 साल में हो जाती मान लो, तो 40 साल में 40-50 साल के तुम्हारे सास ससुर हैं, और बहू आ गई, बेटा की बहू आ गई, तो उनका समय, उनकी जो सोच है वो अलग है, और आज के बहू बेटे की सोच अलग है। और कहूँ आजी दादी और है, जैसे आप लोग हैं, 3 पीढ़ी हैं आपके घर में। तो ये 3 पीढ़ी में अब तीनों पीढ़ियों के संस्कार, समय अलग अलग है, संस्कार, तो इसमें टकराहट पैदा होना कोई अजूबा नहीं है, ये तो स्वाभाविक है। तो आपके संस्कार अलग हैं, इनके संस्कार अलग हैं, और आप आज की बहू के संस्कार अलग हैं, तो टकराहट तो होगी ही। अब तुम कहो हमको टेंशन हो जाता है, हमको तनाव बन जाता है, हम गुस्सा आ जाता है, तो फिर इस गुस्से का समाधान क्या है?
आप इतना नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई ये पीढ़ियों के संस्कार का ही प्रभाव है। समय में आप कुछ अलग समय जिए, आप कुछ अलग समय जिए, और आज के बच्चे अलग हैं। तो तीनों को समझना है, तीनों को अब तालमेल बैठा के, सामंजस्य बैठा के, एक दूसरे को कंप्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। हमारा समय अलग था भाई, आज का समय अलग है, ये बूढ़ी को सोचना चाहिए। और बहू को सोचना चाहिए कि नहीं, यदि बूढ़ी सास कुछ कह रही है, सास कुछ कह रही है, तो ये उनके समय का, संस्कार का प्रभाव है। थोड़ा सा हमको भी उनकी बात आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, थोड़ा उनके अनुसार से। यदि इतना आप नहीं कर सकते तो फिर आप काहे कि पूजा पाठ, व्रत, उपवास, उसको तो आप बहुत करते हो। गंगा नहाने जा सकते हो, यमुना नहाने जा सकते हो, लंबे लंबे व्रत कर सकते हो, 2-2 घंटे लाइन में लग करके आप भगवान के दर्शन करने जा सकते हो। लेकिन यहाँ घर के जो देवी देवता हैं, असली देवी देवता, उनको तुम थोड़ा सा अपने जीवन में, स्वभाव में, सोच विचार में परिवर्तन नहीं कर सकते, तो उधर भैरव बाबा या वो शिप्रा नदी या गंगा मैया या सरजू मैया तुम्हारी कोई मदद करने नहीं आएंगी। यहाँ भूखे प्यासे गए थे, भूखे प्यासे बीमार होके आ गए, कुछ हुआ, 8 दिन हो गए, अभी तबीयत ठीक नहीं। तो घर में जो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, जो तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं, जो तुम्हें संपत्ति से लेकर तुम्हारी सारी सुविधाओं की विशेष ध्यान दे रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा आप व्रत, उपवास या थोड़ी सी जुबान में आप संयम नहीं रख सकते हैं, तो कैसे आपका तीर्थ सफल होगा। तो पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के जो लोग हैं उनके लिए आपको थोड़ा सा सहना, आपको थोड़ा सा अपने जीवन में सुधार करना। यदि ऐसा नहीं कर रहे हो तो टेंशन रहेगा ही, बीमारियां आएंगी, आपकी संतान को भी सही संस्कार नहीं मिलेगा। फिर आज तुमने यदि नींव खराब कर ली तो कल तुम्हारा मकान सही बनने वाला नहीं है। दीवार कैसे ठीक होगी बताओ, जब सांचा ही ठीक नहीं है तो ईंट कैसे ठीक होगी। पेड़ शुरू से ही टेढ़ा हो गया, उसको आपने सीधा नहीं बांधा, जब वो बड़ा कोमल मुलायम था, छोटा था, तो बड़े होने के बाद सीधा कहीं होगा वो। तो ये सारी चीज़ों को समझिए, इसके लिए कहते हैं सत्संग करिए। बिछुआ पहरेन ओहठा पहरेन, लात खसम के मारन जाए, यही तो साहब कह रहे हैं। बड़ा गहना पहन लिए, जेवर पहन लिए, और पति को तुम लात मार रही हो। लात मारने का मतलब यही है कि उनको तुमने नौकर बना लिया, किंकर बना लिया, और अपनी उंगली के इशारे पर नचा रही हो। देखो यहाँ से करना, नहीं तो फिर बात बिगड़ जाएगी। हमने कई बार कह दिया, हमारा दिमाग खराब मत किया करो, समझ में नहीं आता, तुम जब देखो यही बात करते हो। हमने कह दिया ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, अब अगली बार हमारा दिमाग मत खाना। पति देव कहते हैं ठीक है भैया, देखो नहीं मानोगे ना तो या तो तुम ही रहना यहाँ, या तो हम ही रहेंगे, तुम्हारे साथ माता पिता रहेंगे या हम रहेंगे, 2 में से एक चुन लेना। अब बेचारा क्या करे, 2 में से एक चुन लेना। यदि 2 में से एक उसकी चुनने की हिम्मत होती या चुनना संभव होता तो वो तुम्हें लाता ही क्यों। न जानता था, न समझता था, न तुमसे मिला था, ले आया। विश्वास करके ही तो संबंध जोड़ा है, तुमने भी और उसने भी। तो ये घर घर की समस्या क्यों, इसमें यही बता रहे हैं। अच्छा पहन रही हो, गहने हैं, जेवर हैं, सब कुछ है, ये किसके नाम से पहन रही हो, कौन ला के दिया, तुम तो कमाने गई नहीं हो। अक्सर लड़कियां कभी नहीं कमाती हैं अभी तक, लेकिन शौक पूरा पूरा पति से करवाती हैं, और उसी पति को क्या बना लेती हैं, गुलाम, किंकर, नौकर। तो ऐसी चली है कुल बोरनी गंगा नहाए। एक कुल बोरनी है, एक कुल को उद्धार करने वाली नहीं है, एक घर में शांति लाने वाली, स्वर्ग की स्थापना करने वाली नहीं है, परिवार को संगठित करने वाली नहीं है, बल्कि परिवार को तोड़ने वाली है। तो साहेब आगे कह रहे हैं, गंगा नहायन यमुना नहायन, नौमन मैलन लादेन चढ़ाए। 9 मन मैल को और लाद लिया इन्होंने। गंगा यमुना नहाने तो अवश्य गई, स्नान तो किया, परंतु उसका मन चंचल होने के कारण अधिक मैला हो गया। मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान। तन को जल से कैसे है वो, हम बताते हैं,
हाँ, तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बड़ी बात है। उस दिन मैं बता रही थी ना आप लोगों को कि जल से तन को धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। आप गंगा जमुना में नहा करके, खैर अब तो गंगा जमुना का पानी भी उतना साफ शुद्ध नहीं है, फिर भी मान लीजिए आप चले गए हैं, तन को धुल के आ गए हैं, लेकिन मन को यदि निर्मल नहीं बनाया, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। शरीर को तो आप रोज धुलते हो कि नहीं धुलते हो, लेकिन मन को कहाँ धुल रहे हैं? मन को तो दिन दिन गंदा, चुनरिया दिन दिन मैली होए, दिन दिन मैली होए चुनरिया दिन दिन मैली होए, दिन दिन मैली करने में लगे हुए हो। इसलिए इसमें बताया है तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। इसलिए आप यही काम करिए कि मन को निर्मल बनाइए। गंगा जमुना नहाने से कुछ नहीं होगा। अब ये कह दे तुम लोगों को लगता है गंगा जमुना नहाने खंडन कर रहा है, खंडन नहीं कर रहा है, मन को निर्मल बनाना है आपको। गंगा जमुना तन धुलती हैं और मन को धुलने वाले तुम हो, तुम्हारी समझ अच्छी हो, जहाँ से भी तुम्हें शिक्षा मिले, प्रेरणा, क्योंकि मन को निर्मल नहीं बनाओगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तुम्हारा मन ही दुखी रहता है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, टेंशन, तनाव है। अब रोग बीमारियां हो रही जवानी में भी, बुढ़ापे में क्या होगा? लकवा ही लग जाएगा, ब्रेन हेमरेज ही हो जाएगा। हाँ, टेंशन तनाव में ही तो होता है। टेंशन तनाव अंदर अंदर घुटन है तो बीमारी होगी ही निश्चित। कई का मैं दुर्दशा देखी, और हम भी नहीं सुधरेंगे तो हमारी भी वही हाल। तो इसलिए एक ही काम, बाहर बाहर हम कहते हैं बाहर की उन्नति करो, लेकिन भीतर की उन्नति सबसे पहले। भीतर की उन्नति यही, बाहर तो खूब सफाई करते हैं, घर की सफाई, कपड़े की सफाई, बर्तन की सफाई, शरीर की सफाई, मन की सफाई कब करोगे? ये जरूरी है। मन की सफाई के लिए तुमने थोड़ा सा टंट घंट बना लिया, अगरबत्ती, ओम जय जगदीश हरे, ओम नमः शिवाय, या और भी जो, तो ये केवल इतने करके न रह जाओ। इससे आप अपने आप को और ज्यादा निर्मल पवित्र बनाओ। ये साधन जो आपको दिए हैं महापुरुषों ने, इससे आप समझो और अपने जीवन का जो गंदगी है, गंदगी उसको साफ करो। 5-25 के धक्का खाएं, घरों की पूंजी आई गंवाए। अपने 5-25 आँख, नाक, कान, जीव, त्वचा और 25 प्रकृति का भीतर से धक्का खाती फिरी। 5 तत्व की 25 प्रकृतियां हैं, तो उनको आप, उनका धक्का खाती फिरी। ये शरीर का बोझा लाद के तुम गई और भीड़ का धक्का मुक्का सबका खाएं, और इस प्रकार से भीड़ के धक्के मुक्के का आनंद लेकर के आ गई। इस प्रकार तीर्थ में जाकर मन की स्वच्छता, सात्विकता एवं शांति रूपी घर की पूंजी खो आई। अब गई तो थी तीर्थ, जितने लोग तीर्थ गए हैं उनको सबको पता होगा कि सुख, शांति, सात्विकता, स्वच्छता वहां मिलती है क्या तीर्थ में? सब नाक मुंह सुकोड़ के और भैया जल्दी से परिक्रमा, जो भी काम न लेके आए वो जल्दी करो, डुबकी जल्दी लगाओ, और कब बैठ जाए ट्रेन में। जैसे ही ट्रेन में बैठे, वापसी की जाते कि नहीं, वापसी की जैसे ही ट्रेन में बैठे कहे हाँ अब भाई भैया तीर्थ, शांति आई अब मन में। अब कब पहुंचे और जल्दी नहा धो के, कपड़ा एड़े वेड़े धो के, और जो खा पी के सोए, वो तो उठ गए ना, कहे अब उठने की भी हिम्मत नहीं है, हो गए तीर्थ, मिल गई मुक्ति, है कि नहीं? अच्छा, अब एक बार करे आए, दूसरी बार अब भैया एक बार करे आए, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार कहते नहीं, तो ऐसे सब तीर्थ हैं कहते हम तो करे आए अब नहीं जाए। कई लोगों की फिर बन जाती है आदत, जाते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन घर जैसा सुख, घर जैसी शांति, निर्मलता, पवित्रता तीर्थों में नहीं मिल पाती है। तो साहिब कह रहे हैं, कहें कबीर हेत कर गुरु से, नहीं तो मुक्ति जाए न साए। साहिब कह रहे हैं भाई कल्याण चाहिए, जीवन में शांति चाहिए, सुधार चाहिए, भूत भविष्य वर्तमान सुधारना चाहते हैं तो सदगुरु के उपदेश रूप ज्ञान स्वरूप से प्रेम करो, जो उनका ज्ञान है, उनका स्वरूप है, स्वरूप ज्ञान से प्रेम करो, अन्यथा तुम्हारे कल्याण की कहीं कोई संभावना नहीं है। तुम कल्याण प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि उसको तुम नष्ट कर रहे हो। गुरु को छोड़ करके, सच्चे सदगुरु को छोड़ करके कहीं भी कल्याण की
गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ इसमें बताया है चली है कुलबोरनी गंगा नहाए। तो ऐसी कुलबोरनी गंगा नहाए चाहे जमुना नहाए, कुछ भी करे, जीवन में यदि सुधार नहीं कर पा रही है तो गंगा जमुना उसका कोई सुधार करने वाली नहीं है। तो इसलिए सभी को यह चाहिए कि सदगुरु की शरण में आए, सदग्रंथ पढ़ें, सत्संग सुने, जीवन में सुधार करें, संयम करें, साधना करें। साधना यही कि 3 पीढ़ियों का जो डिफरेंस है उसको समझें। चोरी से न खाएं पिएं, पति का अनादर न करें, सास ससुर की अवज्ञा न करें। उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे, नहीं मान पा रहे बात, तो जवाब न दें। और जवाब भी इतनी कठोरता से दे दिया जाता है कि चुप हो जाते हैं। सास ससुर घर परिवार के लोग चुप हो जाते हैं। तो बेका समझती हैं कि हमारा वर्चस्व है। ऐसे ही बोलना चाहिए, तभी चुप होते हैं, तभी मानते हैं लोग। भाई अंदर ऊपर से तो चुप है, लेकिन अंदर वाला तो तुम्हें आशीर्वाद नहीं देगा। शराब नहीं देगा तो नहीं देगा, आशीर्वाद तो कभी निकलेगा ही नहीं आत्मा से। और आत्मा का आशीर्वाद आपको फलित होता है। आज वर्तमान में तुम बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन कल जब इसका परिणाम तुम्हारे जीवन में आएगा तो उसको कोई काटेगा नहीं। कर्म गति टारे नाही डरी। दशरथ ने यदि उनको मार दिया था, किसको? श्रवण कुमार को, तो उनको अंत में पुत्र शोक में उनको भी मरना पड़ा। अंधी के एक ही पुत्र था, उनके पास में श्रवण कुमार नहीं था। जब वो मरे तो श्रवण कुमार नहीं था, तो उनके राम भी उनके पास में अंत में नहीं थे। तो इसलिए सारी चीजें आप लोगों को समझना चाहिए। कर्म गति टारे नाही डरी। और नारद जी को इन हरि का रूप दे दिया था, उनकी श्राप भी विष्णु को लगी। अंधों की श्राप भी दशरथ जी को लगी। सबकी श्राप सबको लगती है। तो जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, तो दूसरों को दो। इतना सा समझ में नहीं आता है। बड़े तुम ज्ञानी बने बने घूमते हो, बड़ी बीटेक और एमटेक कर लिया है, मास्टर डिग्री प्राप्त है, इतना नहीं जानते हो कि सुख देने से सुख होता है और दुख देने से दुख होता है। वो अलग पढ़ाई है, इसको समझिए। नहीं समझोगे तो जीवन में कभी सुखी नहीं हो पाओगे। ये धन पुत्र परिवार, ये मान प्रतिष्ठा, ये थोड़ी सुख देता है। सुख देता है आपकी अच्छी सोच, अच्छी समझ, अच्छा कर्म। और इसको नहीं सुधारोगे तो ये ऊपर ऊपर की चीजें, बाहर सोना सोना भीतर सूना सूना, मैं कहती हूँ ना, तो ऐसा ही होगा। ऐसा हो रहा है, आज जाग जाओ। कबीर आश्रम देवरी चैनल से आप सबकी सेवा में यही भाव से सत्संग रखा जाता है कि हमारे अंदर जो दोष दुर्गुण और मनोविकार पल रहे हैं उनका हम त्याग करें। जीवन हमारा निर्मल पवित्र हो, शांति और प्रसन्नता से ओतप्रोत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।